तो वहीं राहुल भट्ट की हत्या के बाद आज पूरा कश्मीर गमगीन है। अब से कुछ देर पहले राहुल भट्ट का बड़गाम में अंतिम संस्कार भी किया गया था। राहुल भट्ट की कल आतंकियों ने उनके दफ्तर में घुसकर हत्या कर दी थी। इस समय बड़गांव में उनके घर पर मातम का माहौल है। तस्वीरें हम वहां से लगातार आपको दिखा रहे हैं। किस तरह की तस्वीर है। कैसे देखते हैं, एक बार फिर से हिंदू को टारगेट कर दिया गया कश्मीर में? टेररिस्ट्स का तो हमें समझ आ रहा है कि उनके टारगेट पर तो हम हैं, क्योंकि हम माइनॉरिटी में हिंदू है, सिविलाइजेशनल एथॉस को कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस केस में खासकर राहुल भट्ट जी की हत्या में एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर भी बिल्कुल स्पष्ट सामने नज़र आता है। बार बार सरकार के यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में लाने के बाद भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया। वो खाना पूर्ति के लिए जो होता है वही होता है। ये आप समझ लीजिए कि तहसील ऑफिस कॉम्प्लेक्स में राहुल भट्ट की हत्या हो रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी लैप्स है। इसमें बड़ी बात यह है कि इस समाज को एक तरीके से अबंडन करने का दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जैसे इनके कंसर्न्स को एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी चिंता नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं? आज भी देखिए सियासतदान जो है सिर्फ एक कंडोलेंस के बाद उमर अब्दुल्ला लीजिए, महबूब मुफ्ती या बाकी, उसके बाद बिल्कुल खामोश है। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो कश्मीर फाइल को रिडिक्यूल करते आए, कहने लगे कि मिसरिप्रेजेंट फैक्ट कर रहा है और उसकी वजह से ये किलिंग हो रही है। ब्लेम कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स को, ना कि आतंकवादियों। कैसे देखते हैं? उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं वो माहौल क्रिएट करने के लिए, जो पावर कट को भी कम्युनलाइज करें, जो श्रीलंकन सिचुएशन को कम्युनलाइज करें, जो मार्तन टेम्पल में हो रही पूजा को कम्युनलाइज करें। चीफ मिनिस्टर यहाँ का हजरत बल जाकर नमाज पढ़ सकता है, वो सेकुलरिज्म है। लेकिन अगर एलजी यहाँ पर पूजा करता है तो वो कम्युनलिज्म। वो सारे भी उस माहौल को बनाने में जिसमें कश्मीरी हिंदू समाज को, माइनॉरिटीज, हिंदू रिलीजियस माइनॉरिटीज को वहां पर। और बारिश की प्रदीप दत्ता इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रदीप, लगातार राहुल भट्ट की इस हत्या के बाद यही सवाल उठ रहा है कि 90 के दशक में शुरू हुआ टारगेट किलिंग का कश्मीरी हिंदुओं को मारने का सिलसिला क्या 2022 में भी जारी है? बिल्कुल सही कहा। जो 90 के दशक में शुरू हुआ वो सिलसिला मारदाड़ का अभी भी जारी है और एक बार फिर से उनके निशाने पर कश्मीरी हिंदू है, क्योंकि वो कश्मीरी हिंदू है, इसलिए क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। यही एक वजह है, क्योंकि एक कैलिफेट ब्रिगेड है जिन्होंने नारा लगाया था 90 के दशक में निज़ाम मुस्तफ़ा का मतलब कि सिर्फ वो चाहते हैं कश्मीर में सिर्फ मुसलमान रहे, कोई और मजहब, कोई और तबके का शख्स ना रहे। लगातार निशाना बनाते आए, चाहे टिकालाल टपलू हो, चाहे प्राणनाथ गंजू हो, चाहे सुशील टिक्कू हो या चाहे कोई और हो। लेकिन आप देखिए उनको मारते आए, आज भी वो सिलसिला थमा नहीं है। 2022 और देखिए राहुल भट्ट अपने ही दफ्तर में बैठे हुए थे। बहुत सारे ख्वाब होंगे उनके मन में। दफ्तर में बैठे थे, 2 लश्कर तोयबा के आते हैं, आकिब गुजरी और उसके साथ एक और शख्स है लतीफ़ अहमद, पिस्तौल से आते हैं और उनको वहीं पे पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार के वहां से भाग जाते हैं। कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। आप देख सकते हैं परिवार के सदस्य, दोस्त, कभी इनकी आंखों की तरफ अगर आप झांकेंगे, उदासी है, मायूसी है, गमगीन है। आप देखिए किस तरीके से इनकी आंखें तक लाल हो चुकी हैं। रात भर से शायद ही कोई मौका होगा जब इनकी आंखों में से आंसू न टपके हों, और वो खून के आंसू टपक रहे हैं, क्योंकि इनका दोस्त, इनका अजीज, इनका अपना, इनका लखते जिगर, इनका जिगर का टुकड़ा चला गया है। कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था 3 दिन पहले जब राहुल यहाँ पे आया था अगर आप करें, क्योंकि ये वक्त ऐसे वक्त में बात नहीं कर पाते, लेकिन जरा बात कीजिए। मैं बहुत कुछ लोग जी कुछ हैं मेरे साथ, वो जो राहुल के साथ बडगाम में रहते हैं, उनके साथ काम भी करते रहे हैं। मिस्टर सफरू, उनसे बातचीत करते हैं। कितना दुखद है आज आप ये जो राहुल की जो हत्या हुई है, आप तो उसके साथ रहते रहे हैं, आप तो उसके बहुत करीबी हैं। राहुल भट्ट जी उसी पैकेज
में काम करते हैं जिस पैकेज में मैं काम करता हूं, और वो उसी कॉलोनी में रहते थे जिस कॉलोनी में मैं रह रहा हूं। अब आप देखिए ये जो पिछले 10 साल की बॉन्डिंग है वो कितनी क्लोज है, और यहाँ पर भी जम्मू में भी वो मेरे नेबरहुड में रहते हैं कि जो भी ये कल उनकी हत्या हुई है, इससे पूरे जो कश्मीर पंडित यूथ हैं जो वैली में प्रेमिस पैकेज के तहत काम कर रहे हैं, उनमें एक गम और गुस्से की जो लहर है वो सीधे आपको दिखाई दे रही है कल शाम से। इतना ही नहीं है, अब वो ये भी सोचते हैं कि अब कितने राहुल भट्ट जो हैं वो सेक्रीफाइस देंगे। और यहाँ पर मुझे ये कहना ज़रूर है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम मैंने पर्सनली रीच आउट किया सक्सेसिव गवर्नमेंट से 2010 से लेकर आज तक, और डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म में मैंने ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचाई है कि आपने जो इम्प्लीमेंट पैकेज किया 2010 में विदाउट टेकिंग यूथ ऑन बोर्ड और विदाउट कंसल्टिंग द कम्युनिटी, आपने एक बहुत बड़े यूथ कश्मीरी पंडित को एक रिस्क फैक्टर में खड़ा कर दिया है। मैं मानता हूं कि जो 80-90 से मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, ये चीज़ क्योंकि ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कैसे, लेकिन जो मंशा थी, मंशा तो यही थी कि रिहेबिलिटेट करने की, मंशा यही थी कि आप अपने घरों में जाएं। लेकिन आज भी अगर हिंदू की वजह से आपको निशाना बनाया जा रहा है, कितना दुखद लगता है। मैं देखो जी, जो 1989 और 90 में मॉस एक्सोडस हमारी कम्युनिटी का हुआ है, उस पर एक सिस्टमेटिक मॉस किलिंग हुई है, उसके डिफरेंट फेज डिफरेंट मोड्स देखने को मिले हैं, इंटेंसिटी कम है ज्यादा, लेकिन वो जो प्रक्रिया है किलिंग की कश्मीरी पंडित को लेकर वो आज तक खत्म नहीं हुए हैं। प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, हम दोबारा लौटेंगे आपके पास। इससे पहले राहुल की अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने शिव शंभू का मंत्रोच्चारण किया है, सुनवाते हैं। देव शंभो संगाओनी अपरापार शिव शंभो शिव महादेव शंभो चिंतानी अपरापार शिव शंभो शिव महादेव शंभो अपरापार शिव शंभो शिव महादेव शंभो अपरापार शिव शंभो शिव महादेव। इस समय मैं दुर्गा नगर के शमशान घाट पे हूँ, इस समय उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले नारे लगाए जा रहे थे राहुल के कातिलों को सजा दी जाए, और उसके साथ साथ वो कह रहे थे राहुल भट्ट अमर रहे, और वो चाहते हैं कि जो भी क्रिमिनल्स हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो इस कार्रवाई में मुलविस रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनको फांसी की सजा सुनाई जाए। तो वो कहते हैं कि हमारे लिए यही जस्टिस होगा। लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी दुखद घड़ी है, काफ़ी नाराज़गी है। अब देखिए यहाँ पे जो अभी थोड़ी देर पहले सभी लोग एकत्रित थे, इकट्ठा थे। देखिए एक बार फिर से एक परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है आतंकवादियों ने, और क्यों तबाह किया है उसकी एक ही वजह थी, क्योंकि वो हिंदू थे। वही जो कहानी जो 1990 में शुरू हुई थी, वही कहानी आज भी दोहराई जा रही है। हमने देखा कि 90 के दशक में किस तरीके से टिकालाल टपलू, गंजू, सुशील टिक्कू और बाकी लोगों को मारा गया, एक भय का माहौल क्रिएट किया, जिसकी वजह से 5 लाख के करीब कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को, कश्मीरी हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। आज भी वो वही चाहते हैं, वो चाहते नहीं है कि इनके पदचिन्ह इस जगह पर रहे, इनके कदम वहां पे रहे। उन्हें मालूम है कि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, और उसकी वजह से काफी लोग हमारे साथ, देखिए कुछ और यहाँ पे सदस्य हैं। कितना दुखद होता है कि एक कश्मीरी हिंदू होने की वजह से टारगेट किया जाता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बार बार ऐसी बातें होती जा रही है। आज फिर हम लोग पूरा, हमारी कॉन्फिडेंस शैटर हो गई है। हमारा एक भाई वहाँ पे 10 साल से वहाँ पे वो काम कर रहा था, और तहसीलदार के ऑफिस में जो मोस्ट सिक्योर्ड ऑफिस है, अगर ऐसे ऑफिस भी टारगेट में आ जाते हैं तो बाकी ऑफिस की क्या कहना है, बाकी जगह का क्या कहना है जहाँ पे बहुत लोग हैं। लेकिन क्या इस कहना चाहेंगे उन सियासतदानों को जो अक्सर या तो कश्मीर फाइल को ब्लेम करेंगे, आतंकवादियों का नाम नहीं लेंगे, उनका समर्थन करेंगे, पाकिस्तान से बातचीत की बात करेंगे, उनके लिए क्या इस समय कहना चाहेंगे? मालूम है कि ये दुखद घड़ी है, लेकिन फिर भी क्या पैगाम होगा कम्युनिटी की तरफ से आप? उनके लिए यही पैगाम है, ये आतंकियों का जो तांडव है वो चलता जा रहा है, लगातार चलता जा रहा है, और पूरा 1 साल से हम देख रहे हैं, और कभी किसी बात को ब्लेम करते हैं, कभी किसी बात को ब्लेम करते हैं। समय आ गया है, सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो वो अपने इस कश्मीर को जितना हेल बना हुआ है उससे ज़्यादा तबाही में देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस समय? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। बार बार जो टारगेट किलिंग की जाती है हमारी कम्युनिटी की, कश्मीरी कम्युनिटी की ही नहीं बल्कि और भी जो नॉन मुस्लिम्स है वहाँ पर, मैं साफ ही बोलना चाहूँगा, एक ऐसा भय का वातावरण अभी भी क्रिएट किया हुआ है।
कोई फ़र्क नहीं लग रहा है कि अभी कश्मीर फाइल्स को जो विरोध कर रहे थे उनको अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जब तक आप सत्य जो ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं फिर बंद कमरों में स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे अच्छा है कि वहाँ की सिविल सोसाइटी फिर बाहर आ जाए। एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि जिस तहसीलदार के ऑफिस में ये आतंकवादी गया, क्या इसको किसी ने नोटिस नहीं किया? या जो एम्प्लॉयज़ वहाँ बैठे थे उन्होंने थोड़ी भी रेजिस्टेंस दिखाई कि ये माइनॉरिटी का बंदा है, हमारी अमानत है, इसको आप कुछ नहीं करो? ये बाद की जो बातें हैं ना, इसे ठीक एक वही नैरेटिव चल रहा है कि कश्मीर में जो गैर मुस्लिम है, चाहे वो कभी सरदार को टारगेट बनाते, जैसे वो टीचर को टारगेट बनाया था स्कूल में नाम पूछ के, यहाँ पर भी फिर नाम पूछ करके इसको टारगेट किया जा रहा है और इस फैमिली को ख़त्म किया जा रहा है। यानी मुझे लग रहा है कि जब तक पूरे देश में इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, सिविल सोसाइटी जागेगी नहीं, और ख़ासकर जो कश्मीर की सिविल सोसाइटी वो नहीं जागेगी, तब तक तो ये अनफॉर्चुनेट है। खाली कंडेम करने से कुछ नहीं बनेगा, कुछ सॉलिड करने की आवश्यकता है, कुछ सॉलिड करने। देखिए, काफी दुखद घड़ी है, एक बार फिर से हिंदू होने के लिए इनको टारगेट किया जा रहा है, यही लगातार कह रहे हैं और यही वजह है ये जो बात कर रहे हैं।